अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। व्यूअर्स, क्या हाल है? आप ठीक हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मेरा मिशन आपको मालूम है, मैं अपने ख़ानदानी नुस्खा जात आपको बताता हूं, आपको शेयर सिर्फ इस तरह से करता हूं ताकि वो नुस्खा जात जिनसे हज़ारों लोग, हज़ारों मरीज शिफा हासिल कर चुके हैं, वो आप तक पहुंचाऊं। ये मुझ समेत मेरी कब्र में न चले जाएं, मैं आप लोगों को शेयर करूं ताकि आप लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और ये कंसेप्ट भी ख़त्म हो कि हुक्मा किसी को कुछ नहीं बताते। मैं अपने मुजर्रब नुस्खा जात जो 40-50 सालों से मेरी हिकमत स्टार्ट करने से भी पहले जो मेरे ख़ानदानी हुक्मा, मेरे आबाओ अजदाद जिनको इस्तेमाल कराते चले आए हैं, मैं आप तक को वो बता रहा हूँ इस चैनल पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। बग़ैर किसी तमहीद के मैं आज आपको अपने टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आवाज़ का बैठ जाना। पहले इसकी वजूहत देख लेते हैं। आवाज़ की जो डोरियाँ हैं जिनसे आवाज़ पैदा हो के हम सुनते हैं, हम निकालते हैं आवाज़ और अगले इंसान को उसकी समात तक पहुंचती है, इनमें इनकी जो टिश्यूज़ हैं, इन पे कशरी जो टिश्यूज़ हैं, कशरी जो झिल्लियाँ हैं, एपिथेल जो टिश्यूज़ हैं, उनका सोजिशनाक होके या खुश्क होके, उसकी जो मेन वजह ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मुर्ग मसाले वाली चीज़ें खाएँ, उसके फ़ौरन बाद ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल मशरूबात का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से वो सोजिशनाक हो जाती हैं। और इसके अलावा बुलंद आवाज़ में तकरीर करने वाले हजरात भी इसका मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा शदीद किस्म के ऐसे तेज़ाबी खाने, ऐसे मसाला जात जो कि गले की सोजिश का सबब बने, वो भी इसकी मेन वजह है। तो मैं आपको जो नुस्खा बताने लगा हूँ, भले मर्ज़ कितना ही पुराना क्यों ना हो, इंशाल्लाह इससे मुकम्मल शिफा हासिल होगी। भले आवाज़ को बैठे हुए 10 साल क्यों ना हो। बाज़ लोग इसमें इस कंडीशन में पहुँच जाते हैं कि शदीद ज़ोर लगाने की सूरत में, इस तरह करने की सूरत में हल्की सी आवाज़ निकलती है और इंतहाई तकलीफ दे मर्ज़ है। इंसान अपना मुद्दा अगले इंसान को बताने से भी कासिर हो जाता है। तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। इंतहाई बेज़रर, इंतहाई सहल, सस्ता और आसान जो है इसका ये नुस्खा है, मैं आपको बताने लगा हूँ। 1.5 पाव आपने दूध लेना है, उसके अंदर आपने अमलतास, अक्सर बड़े बड़ी हाईवेज़ और रोड्स के किनारे अमलतास एक दरख्त का नाम है, उसकी लंबी लंबी डंडियाँ लटक रही होती हैं, उसके अंदर ब्लैक रंग के, काले रंग के ठीपे होते हैं। उस डंडी को जब आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर से 2 से 3 ठीपे वो, 2 से 3 काले रंग के ठीपे वो और एक डंडी मुलट्ठी की। इसको आप 1.5 कप पानी के अंदर बॉईल करेंगे, 1.5 कप दूध के अंदर आप बॉईल करेंगे। 1.5 कप दूध में अच्छी तरह जब आप बॉईल कर लेंगे तो उसके बाद इसको छान लेंगे। रात को सोते वक्त आप इसको पी लेंगे। इंशाल्लाह पहले दिन ही आपकी आवाज़ जो है वो खुलना शुरू हो जाएगी। आवाज़ की जो बिल्कुल ये डोरियाँ जो खुश्क होने के करीब होंगी, इंशाल्लाह वो फिर दोबारा तार होके उनकी सोजिश उतरना शुरू हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 20 से 30 दिन, मैक्सिमम 40 दिन आपको नुस्खा इस्तेमाल करना पड़ेगा। आवाज़ आपकी इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल बहाल हो जाएगी, लेकिन आप इसको ये 30 दिन तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल शिफा होगी। अगर आपके जानने वालों में, आपके अहबाब में कोई इस मर्ज़ में गिरफ़्तार है, कोई इस मर्ज़ में मुब्तला है, उस तक ये वीडियो शेयर करें, उसको ये नुस्खा बताएँ, वो इस्तेमाल करें। बिल्कुल बेज़र नुस्खा है ताकि इस सदका जारिया में आप भी शामिल हो सकें। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैंने नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, किसी भी मखसूस मर्ज़ की सूरत में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। मैं ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।